और काम सारा हो गया है और मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकान फील कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और सुबह हो गई है, इट्स 4 AM, मैं उठ गई हूँ। और मैं अपने साथ में आज किसको लाई हूँ, मुझे लाना पड़ा क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा जग गया और मुझे आने नहीं दे रहा था, तो मैं ले आई इसको अपने साथ में। तो यहीं पे बैठ के पढ़ूंगी और ये भी यहाँ सोएगा। ज्यादा कहने को तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या बोलना चाहिए, लेकिन बस यही कि घबराइए मत। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज ऐसा मत कीजिए। आगे बढ़ते रहने को बिल्कुल भी ब्रेक मत लगाइए। अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए करते रहिए। कोई भी पेंडेमिक या कोई भी महामारी आती है तो उसकी 3 वेव तो कम से कम होती ही होती हैं। एक वेव होके जा चुकी पिछले साल में, अब दूसरी चल रही है और तीसरी भी आएगी। तो इसीलिए लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। अभी भी अगर ये वाली वेव भी जब कम हो जाएगी तब भी हमें बेवजह कहीं नहीं जाना है। पहले और दूसरी में जो बच गए हों वो तीसरी में चपेट में आ जाएं। तो अब लापरवाही करने का कोई भी मौका मत रखिए। और बिल्कुल हमेशा ही अब प्रिकॉशन से चलना। कम से कम मान लीजिए 2 साल और हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा। यही बोलना चाहूंगी, हिम्मत रखिए सब लोग और अपना काम करते रहिए। फ्रेंड्स, इट्स 7 AM राइट नाउ और देव अभी तक सो रहा है। एंड ऑन ए सेफर साइड मैं अब घर का काम करने जा रही हूँ क्योंकि अब तो सारा काम मुझे ही करना है। तो मैं आपको बता दूं कि बर्तन मैंने रात में ही कर दिए थे। अब मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा ही लगाना है और नाश्ता बनाना है। तो इसीलिए मैं 7 बजे उठ गई हूँ। देखती हूँ कितने बजे तक मैं कंप्लीट कर पाती हूँ, फिर उस हिसाब से आगे के प्लानिंग्स बनाऊंगी। तो अब मैंने कपड़े धोने में लगा दिए हैं। इसके अलावा मैं झाड़ू पोछा पूरा घर का लगा चुकी हूँ और आपको देख सकते हैं, मैं सिर्फ हॉल दिखा रही हूँ, बाकी रूम्स तो क्या ही दिखाऊँ मैं आपको। और देव अभी तक यहाँ पे सो रहा है। मैंने पोछा पूरा लगा दिया है। इसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा काम भी कर लिया कि मैंने ये रूम वाली अपनी बालकनी, इसको भी आज पूरा साफ कर दिया है। और आप ये देख सकते हैं सूर्य देवता बहुत ही सुंदर तरीके से आज। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम हो गया है 8:30 और मैंने ये नई वॉच लगवा ली है। देव उठ के आ चुका है और मैं आलू के पराठे के लिए आलू बॉईल करके ले आई हूँ। सारा काम हो चुका है, सारा मतलब सारा झाड़ू पोछा, बर्तन तो मैं रात में ही करके सो गई थी, कपड़े भी हो गए हैं और ये भी नाश्ता करके जा चुके हैं। बस मुझे अब नहाना है। मैंने अपने लिए भी पराठे बना के रख दिए। सो कल जो मेरा रिग्रेट था कि बहुत ही मतलब हल्का सा एकदम नाश्ता किया है, तो नाश्ता थोड़ा सा हैवी हो, टेस्टी हो, हेल्दी हो तो मजा आता है और सुबह सुबह ही एक बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। लेकिन नाश्ता ठीक से ना हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आज आलू के पराठे बन गए हैं फाइनली। इनके फेवरेट भी हैं आलू के पराठे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ कि पहले देव को खिला देती हूँ, उसके बाद मैं नहा के फिर मैं खाऊंगी, क्योंकि ये रो रहा है तो इसको भूख लगी होगी, इसलिए इसको पहले खिला देती हूँ मैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली सारा काम हो गया है। बस एक मेजर चीज नहीं हुई है कि देव ने अभी सिर्फ दूध पिया है और बिस्किट खाया है, लेकिन प्रॉपर नाश्ता नहीं किया है। तो मैंने उसके लिए एक पराठा साइड में निकाल के रखा हुआ है। तो थोड़ी देर में जब उसका मूड ठीक हो जाएगा, क्योंकि सुबह उठ के मूड एकदम खराब होता है बच्चों का खाने के लिए, बस अपने पसंद की चीजें चाहिए होती हैं और उनके पसंद की चीजें उनको देना तो आसान काम है, लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी बहुत चिढ़ा देता है तो फिर देना भी पड़ता है, रो रो के परेशान हो जाता है। तो पूरी कोशिश तो करती हूँ कि ऐसी वैसी चीजें ना दूं जो कि फालतू की हैं, लेकिन ये नहीं कहूंगी कि हमेशा ही नहीं देती हूँ, कभी कभी देना भी पड़ ही जाता है। कोशिश पूरी है कि ना हो ऐसा। सो कमिंग टू द पॉइंट, उसको अभी नाश्ता कराना रह गया है और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा ब्रेक ले लेती, क्योंकि दूध तो उसने अच्छे से पी लिया है 1 गिलास। तो और मैं उसको वो जो होती है लाई नमकीन वो दे के आ गई हूँ, वो खा रहा है बैठ के। और बस अभी तो टीवी देख रहा है, लेकिन थोड़ी देर में बस मेरे पास मेरे रूम में ही आ जाता है वो। और आज बहुत ज्यादा धूप है बाहर, कपड़े धो के डाल दिए, तो इसीलिए बाहर धूप में तो मैं बालकनी में आज नहीं पढ़ूंगी। फैन ऑन कर लेती हूँ। तो बालकनी में तो आज नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि बहुत ज्यादा
गर्मी हो रही है, इसीलिए अपने रूम में ही पढ़ूंगी। और ऑलरेडी रूम में इतनी अच्छी लाइट आती है मेरी विंडो से, तो इसीलिए मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जब अच्छी सनलाइट और धूप अच्छे से रहे तो मुझे रूम में अब ये वाले नेट के कर्टेन्स लगाने से एकदम रिफ्रेश्ड फील हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और काम सारा हो गया है और मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकान फील कर रही हूँ। लेकिन नाश्ता करने के बाद में अच्छी एनर्जी आ गई है, लेकिन स्टिल आँख ऐसे बंद बंद सी मेरी हो रही है। तो सोच रही हूँ कि चाय बना लाती हूँ और उसके बाद स्टार्ट करती हूँ अपना पढ़ना। तो 10 बज गया है, मैं बस चाय बना के लेके आती हूँ और फिर पढ़ना शुरू करूंगी। सवा 11 बज गया है और लगातार 1-1.5 घंटा पढ़ने के बाद में, हालांकि मैंने चाय भी पी, उसके बाद भी आंख में भारीपन अभी है और ये वाला हो रहा है। इसको नाश्ता करा देती हूँ, उसके बाद देखती हूँ नंबर 3। उसके बाद थोड़ा फिर से पढ़ूंगी और साथ साथ में ओह माय गॉड उसके साथ साथ में खाना भी चढ़ा दूंगी। और बहुत ही ज्यादा नखरे मचाए हैं इसने खाने में। और अब मैं जा रही हूँ, कड़ी चढ़ा देती हूँ। और फ्रेंड्स बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन नेट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, सो मुझे नहीं लगता कि मैं करंट अफेयर्स पढ़ पाऊंगी फोन से। तो इससे अच्छा तो मैं कुछ स्टैटिक पढ़ लेती हूँ। तो ये स्टैटिक का मेरे पास ये नोट्स पड़े हैं ग्रेड अप के, ये मैंने बहुत पहले ही निकलवाए थे, बहुत टाइम हो गया है। तो इनको एक बार देख लेती हूँ क्योंकि इसमें स्टैटिक पोर्शंस लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, फोक डांसेस, रिवर्स एंड डैम्स और जो स्पोर्ट्स वगैरह के अवार्ड होते हैं वो सब इसमें कवर है। तो इसी को देख लेती हूँ अभी। फ्रेंड्स ये चले गए हैं ऑफिस, टाइम हो गया 3:30 और मैंने बर्तन भी धो लिए। तो मैंने सोचा है कि मैं 2 टाइम बर्तन धोऊंगी, एक तो सोने से पहले रात में धो के ही सोऊंगी, किचन क्लीन करके सोऊंगी, और दूसरा सीधा लंच के बाद, मतलब नाश्ते के बाद मैं नहीं धोऊंगी, उसके बाद सीधा लंच के बाद। और ये तो अभी अभी गए हैं तो मुझे बिल्कुल भी तब से रेस्ट नहीं मिला। लाइक लंच बनाया, खाया वाया, फिर बर्तन धोया, तो बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला। बर्तन धोने में मुझे लगे आजा देव आधा घंटा लग गया मुझे बर्तन धोने में। और अब ये चले गए हैं तो देव थोड़ा रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो अच्छा मैं आप लोगों को फटाफट अपडेट दे दूं, उसके बाद में देव को अब मैं सुलाने जाती हूँ। और सोया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी और इसके साथ थोड़ा बहुत खेलूंगी और फिर पढ़ूंगी। लाइक शाम को मैंने अपने लिए 2 आवर्स रखे हुए हैं, तो सुबह तक का तो मेरा सब कुछ ठीक चला और शाम के 2 आवर्स मैं कैसे भी कंप्लीट कर लूंगी जब देव सोएगा उसके बाद। तो अभी मैं देव को एंटरटेन करती हूँ और आपसे मिलती थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स इट्स 4 PM और देव फाइनली अब सो गया है। ग्लास दूध पिया उसने और फाइनली अब वो सो गया है। तो मैं फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि वो अगर सो रहा है तो अभी 4 PM से कम 1.5-2 घंटा तो वो सोता ही सोता है। तो उस टाइम को मैं कैश कर लेती हूँ क्योंकि उसके उठने के बाद तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, क्योंकि उठने के बाद वो थोड़ा चिड़चिड़ा भी होगा और फिर मैं बाकी डिनर वगैरह बनाना वो सब करूंगी। दूसरी बात ये कि ऐसा नहीं है कि मैं थकान फील नहीं कर रही हूँ, थकान मुझे हो रही है। और चाय बनाने रख के आ गई हूँ, चाय लेके आती हूँ और फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। जब हम लोग काम करते हैं लगातार, जैसे कि खाना बनाया, देव को भी खिलाया, अपना खा के बर्तन वर्तन साफ किया, तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा वैसा फील होने लगता है, एकदम ड्रॉजी सा लगता है कि बस सो जाओ, सर भारी हो रहा है। लेकिन वो कुछ आधा घंटा निकल जाता है ना, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टिमुलेशन माइंड में फिर धीरे धीरे जो बॉडी के होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो अभी जैसे कि मैं 3 बजे तक वो सब काम करके फ्री हुई, उसके बाद मैं भी बस थोड़ा सा लेट गई, सोई तो नहीं क्योंकि मैं वेट करी थी कि बस देव सो जाए और मैं उठूंगी, क्योंकि मैं भी सो जाती तो फिर मैं नहीं उठ पाती।
तो अगर सो जाती तो सो भी जाती, ऐसा कुछ नहीं है, आगे वो 2 घंटे कवर कर लेती तो कुछ कहा नहीं जा सकता। बट अभी फिर सोई नहीं तो सोचा कि चाय पी के खुद को अभी मैं पुश कर लेती हूँ, जिससे कि रात में भी जल्दी नींद आ जाएगी, रात में भी अच्छे से नींद आएगी, वरना रात में नींद आने में भी टाइम लगता है, और अच्छे से थक जाओ तो फिर रात में जल्दी नींद आती है और बहुत अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है और वो जल्दी पूरी भी हो जाती है। तो ये है। बाकी एक चीज मैं और ये कहना चाहूंगी कि जो घर के काम है वो पर्सनली मुझे करना पसंद नहीं है उतना ज्यादा। अभी तो पेंडेमिक है और बहुत ज्यादा नेसेसिटी है, इसीलिए उस नेसेसिटी को देखते हुए ही मैं ये कर रही हूँ। अदरवाइज होता ये है कि जो घर के काम होते हैं वो जो मेड है मेरी, मैं आपको बता देती हूँ, मेरी मेड 1500 लेती है झाड़ू पोछा और बर्तन। तो सिर्फ 1500 बचाने के लिए मैं इतना ज्यादा अपनी कीमती एनर्जी को वेस्ट करूं, वो मुझे ठीक नहीं लगता है। और उसका भी रोजगार उससे छिन जाएगा। अगर मेरे यहाँ वो काम करेगी तो उसको भी फायदा है, उसकी भी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा बेटर होगी काम मिलने से। रिसोर्सेस हमारे पास हैं, वो उसके पास नहीं है, तो वो अपने तरीके से आगे बढ़ रही है ये काम करके, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको यूज करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम मुझे ऐसा लगता है, बाकी हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है इस मामले में, पर्सनल राय हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर अपना बताऊं पर्सनली, तो जितना इनपुट हम देते हैं अपनी एनर्जी का इन कामों में, उतना उसमें आउटपुट नहीं मिलता है, बल्कि जितनी ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाती है और हम अपना काम नहीं कर पाते हैं जो हम वाकई में कर सकते हैं, तो उसकी वजह से इरिटेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अभी तो मुझे कोई इरिटेशन नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे पता है कि ये टाइम की डिमांड है। तो मैं कोई अकेली नहीं हूं, और इतनी बड़ी बीमारी का खतरा मोल लेने से तो बहुत बेटर है कि मैं अभी खुद काम करूं। तो ये चीज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती थी कि टाइम के हिसाब से और नेसेसिटी के हिसाब से मैं अपने डिसीजंस लेती हूँ और लेने लगी हूँ। पहले नहीं ले रही थी तो परेशान रहती थी, लेकिन अब ले रही हूँ तो अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा फ्री मैं महसूस कर रही हूँ अपने आप को। बाकी फिजिकली तो हम थकते ही थकते हैं, वो मैं भी थकान फील बहुत कर रही हूँ, ड्राउजी फील कर रही हूँ, लेकिन मेंटली मैं बहुत ज्यादा लाइट फील कर रही हूँ। अपने ऊपर मेंटल प्रेशर मेरे ऊपर कोई ऐसा मुझे फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो हम खुद को खुद ही देते हैं। तो मैं वो खुद को अब नहीं दे रही हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने ये दिया खुद को, जब पिछला वाला लॉकडाउन था तो मैंने बहुत खुद को मेंटल प्रेशर दिया, लेकिन अब मैं वो गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। तो चलो अब मैं अपनी चाय लेके आ जाती हूँ और फिर अपनी पढ़ाई दोबारा से स्टार्ट कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने थोड़ी प्रैक्टिस की और उसके बाद देव उठ गया 6 बजे, और ये रहा देव, और मैं अभी ले रही थी स्टीम, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना इतना ज्यादा सब जगह ऐसे न्यूज वगैरह में भी सब जगह, और वैसे भी काफी ज्यादा हो ही रहा है। तो मैंने सोचा प्रिकॉशंस रखना शुरू कर देते हैं अपनी तरफ से मैक्सिमम। तो अभी मैंने स्टीम ले लिया है, अभी ये आ जाएंगे तो इनको भी बोलूंगी कि स्टीम ले लेंगे। देव ने भी लिया मेरे साथ, इसको भी बहुत मजा आता है ये स्टीम लेने में। इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि अब मैं स्टडीज तो कंटिन्यू करने नहीं वाली हूँ। इसके बाद खाना बनाती हूँ और फिर वीडियो एडिटिंग करूंगी और बर्तन साफ करने, क्योंकि अब 2 टाइम में करूंगी, एक रात में और एक दिन में। तो रात में तो करके सोऊंगी ही, ताकि सुबह में उतना ज्यादा बर्डन ना हो। तो बर्तन साफ करूंगी। तो अभी ये एक एक्स्ट्रा काम होने की वजह से मैं इस व्लॉग को थोड़ा जल्दी ही एंड कर देती हूँ, क्योंकि अब मैं काम पे लगने जा रही हूँ। सो मैं मिलूंगी आप लोगों से कल और नए व्लॉग के साथ में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, और जितनी भी प्रिकॉशनरी चीजें हैं वो सारी करते रहिएगा। बाय बाय फॉर नाउ।